एक समय की बात है। मोहन नाम का एक व्यक्ति एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे किसी विशाल चीज की भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। उस जंगल का खूंखार राक्षस तेजी से मोहन की ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर मोहन डर जाता है और वहां से भागने लगता है। उस विशाल राक्षस से मोहन का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वह राक्षस मोहन को अपने बड़े बड़े पैरों से कुचल देता है और वह मोहन को कच्चा चबा जाता है। उस घने जंगल के पास एक श्यामनगर नाम का गांव था। वहां सुरेश नाम का किसान अपने बेटे चिंटू के साथ रहा करता था। चिंटू के पास अपना एक शानदार जेसीबी था जिसे लेकर वह पूरे गांव में घूमा करता था। एक दिन चिंटू अपने सभी दोस्तों के साथ अपने जेसीबी के ऊपर घूम रहा था। उसी गांव में राहुल और बंटी नाम के दो बुरे लड़के रहा करते थे। वे दोनों चिंटू को जेसीबी पर घूमता हुआ देख लेते हैं। फिर बंटी चिंटू को रोकने के लिए अपने ट्रैक्टर को लेकर चिंटू के जेसीबी के सामने आ जाता है। ए चिंटू, तुम ये अपना जेसीबी हमें दे दो, वरना हम तुम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। नहीं बंटी, ये जेसीबी मेरे पिताजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया है। इस जेसीबी को मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसा कहकर अपने पिताजी के दिए जेसीबी को लेकर वहां से भागने लगता है। चिंटू को भागता हुआ देखकर बंटी को काफी गुस्सा आता है और फिर बंटी और राहुल भी अपने ट्रैक्टर की मदद से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अचानक तभी चिंटू उन दोनों को चकमा देकर गायब हो जाता है और बंटी और राहुल उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी चिंटू बंटी और राहुल को मजा चकाने के लिए दूसरी ओर से तेजी से उनकी ओर आने लगते हैं और उनके ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारते हैं, जिससे राहुल और बंटी का ट्रैक्टर पूरी तरह से टूट जाता है। चिंटू, तुमने मेरे साथ ये सही नहीं करा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर बंटी रोते हुए वहां से भागने लगता है और चिंटू अपने सभी दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं बंटी और राहुल रोते हुए अपने पिताजी के पास आते हैं। बंटी के पिताजी शहर के एक काफ़ी बड़े और जाने माने साइंटिस्ट थे। बंटी रोते हुए अपने पिताजी को सारी बात बताता है, जो कुछ भी चिंटू ने उसके साथ किया। साइंटिस्ट एक रोबोट को बनाता है ताकि बंटी उस चिंटू से अपना बदला ले सके। ये लो ट्रैक्टर रोबोट, और अब इसकी मदद से उस चिंटू के बच्चे को अच्छा मजा चकाना। फिर राहुल और बंटी ट्रैक्टर रोबोट को लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। वे देखते हैं कि चिंटू अपने सभी दोस्तों के साथ जंगल में बहुत मजे कर रहा है। बंटी के पास उस ट्रैक्टर रोबोट को देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म चिंटू, मेरा ये ट्रैक्टर रोबोट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहकर ट्रैक्टर रोबोट आग के गोलों से उन तीनों के ऊपर हमला करता है। वे तीनों ट्रैक्टर रोबोट के हमलों से बचकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी एक आग का गोला घने जंगल के पेड़ों में चला जाता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके से वहां सोया एक खूंखार राक्षस बाहर निकल कर आता है। तुम सबने मुझे गहरी नींद से उठा दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ए ट्रैक्टर रोबोट, इस चिंटू के बच्चे को बाद में देखना, पहले इस दानव को ख़त्म करो। और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों ही काफ़ी ताकतवर थे। लेकिन तभी ट्रैक्टर रोबोट उस राक्षस का खेल खत्म कर देता है और उसे मार गिराता है।
एक समय की बात है। रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी 2 गायों को लेकर गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था, लेकिन रमेश को ये नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। कुछ ही देर में रमेश को किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। रमेश अपने सामने के नज़ारे को देखकर हैरान हो चुका था। उसे उस जगह उस जंगल का सबसे खतरनाक राक्षस दिखाई देता है। वह विशाल राक्षस एक एक करके रमेश की दोनों गायों को खा जाता है। यह देखकर रमेश बहुत घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन वह राक्षस उसे छोड़ने वाला नहीं था। राक्षस अपने बड़े विशाल पैर से रमेश को कुचल डालता है और फिर वह विशाल राक्षस रमेश को खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। वहीं पास के गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। मोहन का एक बेटा था और उसका नाम था चिंटू। मोहन अपने खेतों में वाटरमेलन की फसल को उगाया करता था। हर वर्ष मोहन अपनी वाटरमेलन की फसल में मन लगाकर काम किया करता था, जिसका परिणाम उसे हर वर्ष मिलता था। उसकी वाटरमेलन की फसल काफ़ी अच्छी होती है। मोहन अपने सभी वाटरमेलन को ट्रैक्टर में रखकर उन्हें बेचने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। मोहन उस खतरनाक जंगल से होते हुए शहर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी मोहन बीच रास्ते में रुक जाता है। उसे उस जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई देती है। वह उन सूखी लकड़ियों को लेने के लिए उस घने जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद मोहन उन सूखी लकड़ियों को लेकर अपने ट्रैक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन तभी वह कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर मोहन को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता। वह देखता है कि एक विशाल राक्षस उसके वाटरमेलन ट्रैक्टर के नजदीक बैठा हुआ है और एक एक करके उसके सभी वाटरमेलन को खाने लग रहा है। यह सब देखकर मोहन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वहां से दबे पांव चुपचाप भागने लगता है। लेकिन तभी बेचारा मोहन एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है, जिस कारण उस राक्षस का ध्यान मोहन की ओर चला जाता है और फिर वह विशाल राक्षस हाथ धोकर मोहन के पीछे पड़ जाता है। तभी मोहन उस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए एक लकड़ी को उस राक्षस की ओर पूरी ताकत से फेंकता है। वह लकड़ी सीधा उस राक्षस की आंख में जाकर लगती है, जिस कारण वह राक्षस कुछ देख नहीं पाता। कुछ देर बाद मोहन भागते हुए अपने घर पहुंचता है। उसे इतना थका हुआ देखकर चिंटू कहता है, अरे पिताजी, क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे बेटा चिंटू, गांव के जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस घुस आया है और उसने हमारे सभी वाटरमेलन को नष्ट कर दिया। अब वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। अपने पिताजी की सारी बातें सुनकर चिंटू को अपने विनोद साइंटिस्ट अंकल का ख्याल आता है और फिर वह उन्हें सारी बात विस्तार में बताता है। चिंटू की बात सुनकर विनोद अपने एक जेसीबी को लेकर आता है और कहता है, चलो चिंटू, हम सब उस जंगल में चलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट अंकल, अगर हम वहां गए तो वो राक्षस हमें मार देगा। उसकी चिंता तुम मत करो चिंटू, मेरे पास एक आइडिया है। चिंटू और मोहन विनोद की जेसीबी पर सवार होकर उस जंगल की ओर जाने लगते हैं। वे तीनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि उस विशाल राक्षस ने जंगल के कई सारे मासूम जानवरों को मार दिया है। तभी अचानक वह विशाल राक्षस उनके सामने आ जाता है और उन तीनों को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी चिंटू, अरे नहीं साइंटिस्ट अंकल, जल्दी कुछ कीजिए वरना वो राक्षस हम सबको खा जाएगा। तभी विनोद साइंटिस्ट एक रिमोट कंट्रोल को बाहर निकालता है और उसके एक बटन को दबाता है, जिसकी मदद से विनोद का जेसीबी एक जेसीबी रोबोट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उस तेज और फुर्तीले जेसीबी रोबोट को देखकर
उस विशाल राक्षस को काफी गुस्सा आता है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। विनोद का जेसीबी रोबोट काफी पावरफुल रोबोट्स में से एक था। कुछ ही देर में जेसीबी रोबोट उस राक्षस पर अपना एक स्पेशल अटैक करता है और उस बुरे राक्षस का खेल खत्म कर देता है। और इसी के साथ साथ विनोद का जेसीबी रोबोट ये लड़ाई जीत जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।